मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, इंग्लिश को हम लोग ले रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ ए आर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ ए आर इंग्लिश की हम लोग कंप्लीट क्लास तो नहीं ले सकते, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो कुछ मेन स्ट्रक्चर्स की सीरीज मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो आप लोग उन मेन स्ट्रक्चर्स को जरूर सुनते रहिएगा। हालांकि अभी कोई प्रेशर नहीं है कि जल्दी करें हम, लेकिन फिर भी चीज़ों को सीखते और समझते जाइएगा। तो आज हम ऐसे ही दो बड़े स्ट्रक्चर, जो चाहे वो सीजीएल एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। और पहला स्ट्रक्चर है मेक समबडी डू ये, और दूसरा है गेट इट डन। ये दो स्ट्रक्चर हैं और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिएगा एक एक पे बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे मेक समबडी डू। तो आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्क जिसमें आप जैसे प्ले हो गया, स्टडी हो गया, सिंग हो गया, इस टाइप के बहुत सारी चीजें आपके पास हैं आसपास और आप इनको करते रहते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति गा रहा है या आप खुद ही गाते हैं, तो आप सीधे बोलते हैं कि आई सिंग। एक मिनट। तो आप बोलते हैं आई सिंग, आई प्ले, यू स्टडी, इस तरीके से। तो ये सीधे सीधे स्ट्रक्चर हैं जो आप खुद करते हैं। लेकिन सोच करके देखिएगा, अगर आप किसी दूसरी व्यक्ति से करा रहे हैं, अगर यही काम आप दूसरे व्यक्ति को कराते हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे या कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो उसी के लिए स्ट्रक्चर है मेक समबडी डू। जैसे आप खुद हंसते हैं, आई लाफ, लेकिन अगर आप दूसरों को हंसाते हैं, द सेम वर्क यू मेक समबडी डू, तो आप लिखते हैं कि आई मेक, जिसको भी आप कर रहे होंगे, जिसको भी काम करा रहे होंगे, उसको आप बीच में डालेंगे और बाद में डू। आई मेक माई फ्रेंड्स लाफ, LAUGH, आई मेक माई फ्रेंड्स लाफ। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? तो एक तो प्रयोग वाली बात है, तो प्रयोग कैसे करना है वो आप सीखे होंगे कि जो भी इसमें दो एक्शन आएंगे, एक फर्स्ट एक्शन मेक तो रहेगा ही, दूसरा ये है डू। एक्शन मतलब कोई भी काम, वर्क, एक्ट से बनता है एक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलो प्रयोग दोबारा से देखते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मेक है फर्स्ट एक्शन और डू जो भी एक्शन होगा सेकंड। जैसे यहाँ पे आपने लगाया लाफ, ये सेकंड है और मेक तो है ही। तो जो भी परिवर्तन होंगे, ये जो भी चेंजेस होंगे, वो किस में होंगे? मेक में। दिस विल चेंज, और दिस विल जो सेकंड वाला है, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, ये या यू कह लीजिएगा नो चेंज। तो जो भी एक्शन होगा, यहाँ डू से पता चल रहा है, अगर डिड होता तो सेकंड फॉर्म, डन होता तो थर्ड फॉर्म होती, लेकिन डू से पता चल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे पास्ट क्यों ना हो। जैसे आई मेड हिम फूल, जैसे जैसे किसी को मूर्ख बना दिया, तो आई मेड हिम फूल। तो देखो जो परिवर्तन हुआ, सेकंड फॉर्म लगी किसमें? मेक में, और ये सेम रहा। सेम का मतलब है कि इसकी जो पोजीशन थी और इसकी जो अवस्था थी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वाली, वो भी सेम है। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो उस पर पड़ेगा जो पहले आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी युद्ध में, किसी भी मैदान में, जब भी आप देखें कोई भी चीज पहले आने वाली सबसे पहले कटती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो इस तरीके से और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अ, जैसे माई फादर मेड स्टडी। नॉर्मली क्या होता है कि पापा बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, तो माई फादर मेड मी स्टडी, पापा ने मुझे पढ़ाई कराई। अपने आप भी पढ़ते थे, ही स्टडीड, फर्स्ट बात, और दूसरी ही मेड मी स्टडीड, और मुझे भी पढ़ाई कराती है। जैसे लोग आज भी दे
दे स्टडी और दे मेक अदर स्टडी। जैसे मैं भी आई एम स्टडिंग एंड आई एम मेकिंग यू स्टडी। ये देखिएगा, किसी भी स्ट्रक्चर में आप डाल लीजिएगा, जो भी परिवर्तन आएगा शुरुआत वाले में, आई एम मेकिंग यू स्टडी, तो ये स्ट्रक्चर है। और अगर यहाँ पे कोई चीज है जैसे मेक समबडी लाफ या हैप्पी, मेक समबडी हैप्पी, तो हैप्पी में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो भी स्ट्रक्चर आता है स्पेशल, वो मेक और स्टडी इसके साथ। आई विल मेक यू, फ्यूचर की तरफ, आई विल मेक यू हैप्पी अगर ये है, या आई विल मेक यू स्टडी, आपको फ्यूचर में स्टडी कराऊंगा, या आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने में भी मदद करूंगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग बना सकते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर क्या है, मेक समबडी डू। तो भूल मत जाइएगा इस स्ट्रक्चर को। तो कैसे इस्तेमाल करना है, जो परिवर्तन आने हैं मेक में आने हैं फर्स्ट में, और जो सेकंड एक्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। और ये छोटी ही छोटी बातें हैं जो आप सीखते जाएं बस, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही एक गेट इट डन, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें। एक तो पहली बात ये है कि ये देखो, जो भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा, गेट में। तो गेट, गोट, गॉट, गोटन भी थर्ड फॉर्म कर देते हैं कई बार, गेट, गॉट, गॉट, ये इसकी फॉर्म्स है। और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, डू, डिड, डन, तो ये किसी भी हालत में आपकी थर्ड फॉर्म में ही रहने वाला है, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो जैसा है वैसे वह रहने वाला है। जो परिवर्तन होगा गेट में होगा। इट के स्थान पे कोई भी चीज आ सकती है। और ये एक्चुअल में गेट कई बार चेंज हो जाता है हैव से, हैव इट डन, तो ये गेट इट डन भी मिल सकता है और हैव इट डन भी मिल सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने वाले हैं हैव इट डन पे। जरा ध्यान दीजिएगा, आई रिपेयर, आई रिपेयर, कोई चीज आप रिपेयर करते हैं तो अपने आप रिपेयर करते हैं, अपने आप से, उसमें किसी को और का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आई मेक यू रिपेयर, आई मेक यू रिपेयर का मतलब क्या हो गया कि आप खुद नहीं करते बल्कि आप सामने वाले से करवाते हैं। आई मेक यू रिपेयर, ठीक है, तो जो भी आपके सामने होगा। और थर्ड बात है आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। देखो, आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड, तो ये वो काम है जो आप खुद नहीं करते बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं। यहाँ सामने वाले को करवाते हैं, यहाँ पे आपका और दूसरे का यानी कि सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट दोनों का रहता है। यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता बल्कि आप किसी तीसरे व्यक्ति से ये काम करा लेते हैं। अब वो काम चाहे अपना हो या किसी और का, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गेट इट डन है, तो जो भी होगा या हैव इट डन, इसको देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई, डेली में बात देखें, आई गेट माई हेयर कट, 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 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। आई गेट माई हेयर कट, तो आप अपने बाल कटवाते हैं। तो देखो ये टेंस देखिएगा, सेंटेंस जो भी कहना चाहें, तो गेट प्रेजेंट में है, तो आप जो भी काम डेली करते हैं या जो काम आप रूटीन में करते हैं, रूटीन वाले काम को आप अपने आप को रखिएगा सीधे, और उसके बाद एक्शन, तो जो भी है, तो ये पूरा एक्शन बन जाता है। आई गेट माई हेयर कट, आप खुद नहीं काटते बल्कि किसी से कटवाते हैं, तो इसलिए आई गेट माई हेयर कट। ऐसे ही आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड, तो आप अपनी बाइक को खुद रिपेयर नहीं करते बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। इसमें क्या होता है कि आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप खुद भी करते हैं, दूसरे को भी करवाते हैं। जबकि जो गेट इट डन है, इसमें आप देखेंगे कि अपना काम आपको नहीं करना है, अब किसी दूसरे से कराना है। जैसे आई विल, अगर आप बता रहे हैं किसी व्यक्ति से कि मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है, तो आप पूछ सकते हैं वाई विल यू गो, तो देन ही विल आंसर और शी विल आंसर आई विल गेट माई बाइक या माई वॉच रिपेयर्ड।
तो ये बात समझ में आई, आई विल गेट माई वॉच रिपेयर्ड। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लास्ट वाली चीज़ है वो तो थर्ड फॉर्म में रहनी ही रहनी है, तो कई बार वो इसमें चेंज करके दे देता है, तो आपको ये चेंज नहीं करना है। तो दोनों ही बातों का आपको बड़ी स्पेशली तरीके से याद रखनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक स्ट्रक्चर है मेक समबडी डू, तो इसमें चेंज पहले वाले में ही होना है, बाद वाला फर्स्ट को फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहने वाला है, और इसमें दोनों ही व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। गेट इट डन या हैव इट डन, इसमें भी जो भी परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, फर्स्ट वाली चीज में चेंज अगर होता है तो, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। थर्ड फॉर्म जो है डन की वो ऐसे कैसे रहने वाली है। यहाँ दोनों व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप खुद भी करते हैं। आई लाफ, आई मेक यू लाफ, सामने वाले को भी हंसाते हैं, आप खुद भी हंसते हैं, हंसाते भी हैं। यहाँ पे आप खुद नहीं करते बल्कि सारा काम किसी अन्य व्यक्ति से करवा देते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन से। तो इस तरीके से हैबिट डन और मेक समबडी डू दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बस फिलहाल तो आप इस वीडियो में इतना ही सीखिएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम आपका नज़दीक आता है, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा वाइड स्तर पर हम लोग लेकर के चलेंगे। अभी जब तक एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं हो रही है तब तक कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ स्टडी करने का मन करे वहाँ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फाइनली बस आप लोग, मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप काम करें इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का, तो आप हमारी वीडियोस भी थोड़ी सी देख लीजिएगा, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ना छूटे आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।